नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से है वो स्टॉक्स जिसे आप अभी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहला स्टॉक है HDFC लाइफ। फिलहाल हमें इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पर आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए। इसके रिजल्ट्स भी 2-3 दिनों में ही आने भी वाले हैं। और अगर बात करें इसके पहले सपोर्ट के बारे में, तो आप देख पाएंगे स्टॉक काफ़ी समय से 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जो पहला जोन हमें दिखाई देता है वो है 520 से करके 550 का जोन। यहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। और अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट जोन के बारे में, तो दूसरा सपोर्ट जोन बनकर आता है 470 से करके 510 का जोन। यहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। दूसरा स्टॉक भी इंश्योरेंस सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है, SBI लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। जैसे कि हमने देखा HDFC लाइफ अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन SBI लाइफ वो सपोर्ट को ऑलरेडी तोड़ चुका है और काफ़ी समय से उसके नीचे ही हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बियरिश सेटअप का निर्माण होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर चार्ट्स पर चले सपोर्ट के बारे में बात करें, तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने 780 के आसपास पहले 2 बार सपोर्ट लिया है और वापस ऊपर जाने की कोशिश की है। वहाँ पर भी हमने बाइंग की थी, लेकिन वापस अगर स्टॉक नीचे आता है तो ऑफकोर्स हमें बाइंग करनी है। स्टॉक अच्छा है। अगर बात करें इसके पहले सपोर्ट के बारे में, तो पहला सपोर्ट बनकर आता है 740 से करके 770 के आसपास का लेवल। यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में, तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 700 से करके 730 का लेवल। तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का ही है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। SBI लाइफ की तरह ये भी 200 डेज के मूविंग एवरेज और सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पहले सपोर्ट के बारे में बात करें तो 400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। पहले भी स्टॉक ने वहाँ पर सपोर्ट लिया था और वापस तेजी दिखाई थी, और फिलहाल भी हमने स्टॉक ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया और वापस तेजी दिखाई दे। तो इस लेवल पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। 380 से करके 400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में, तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 330 से करके 350 का जोन, जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी इंश्योरेंस सेक्टर का है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का नहीं है। ICICI लोम्बार्ड यानी कि ICICI जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर बात करें इसके पहले सपोर्ट के बारे में, तो 1200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा देता है। यहां पर दोनों टाइम हमने यहां पर बाइंग भी की थी। फिलहाल स्टॉक फिर से नीचे आता हुआ नजर आता है। तो पहला सपोर्ट इसका बनकर आता है 1150 से करके 1200 का लेवल, जहां पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में, तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 1000 से करके 1050 का लेवल, जहां पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC AMC यानी कि HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फिलहाल इसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा रनअप अभी भी नहीं हुआ है। यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल ये 2300 के आसपास हमें दिखा देता है। तो जो पहला सपोर्ट दिखा देता है वो है 2100 से करके 2200 का सपोर्ट, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो है 1900 से करके 2000 का लेवल, जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी शानदार स्टॉक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंट्स वाली कंपनी हमें ये दिखाई देती है। नेक्स्ट स्टॉक जो हम बात करने वाले हैं वो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट। लेकिन मेरा मानना है कि HDFC AMC मच बेटर है नैम इंडिया के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर नैम इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक ठाक स्टॉक है। अगर बात करें इसके पहले सपोर्ट जोन के बारे में, तो पहला सपोर्ट 250 से 260 का दिखाई देता है, जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट जोन के बारे में, तो आप देख पाएंगे चार्ट्स में पहले भी 225-230 के लेवल पर इसने सपोर्ट लिया था। तो 220 से करके 230 का जो जोन हमें दिखा देता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है नैम इंडिया के लिए। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फार्मा सेक्टर का, बहुत ही अच्छा शानदार स्टॉक दिखा देता है अबॉट इंडिया। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। मल्टी बैगर शेयर रहा है। अगर बात करें इसके पहले सपोर्ट जोन के बारे में, तो पहला सपोर्ट बनकर आता है 15,000 के लेवल पर, जहाँ पर स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी भी दिखाई थी। तो इस जोन में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। पहले भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वापस स्टॉक नीचे आ रहा है, तो फिर से इन्वेस्टमेंट करना है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट जोन के बारे में, तो दूसरा सपोर्ट जोन बनकर आता है 13,000 से करके 14,000 का जोन, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि स्टॉक ने पहले भी इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला, और उसके बाद अच्छी तेजी भी हमें यहां पर दिखाई दी थी।
नेक्स्ट स्टॉक है इंफ्रास्ट्रक्चर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर L&T। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो L&T भी इंफ्रास्ट्रक्चर में साथ ही साथ यहाँ पर ग्रो करेगा। तो पहला सपोर्ट जोन जो बनकर आता है वो है 850 से करके 900 का जोन, जहाँ पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट जोन के बारे में तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 800 के आसपास के लेवल पर, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। 800 से 850 का जोन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ITC, जो कि आपको पता है काफ़ी डाइवर्सिफाइड कामकाज करता है। तो यहाँ पर काफ़ी गिरावट हमें पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर पहले सपोर्ट के बारे में बात करें तो पहला सपोर्ट बनकर आता है 160 से करके 170 के आसपास को जोन, जहाँ पर ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि L&T और ITC दोनों ही बहुत ही स्लो चलते हैं, कछुए की चाल चलते हैं, बहुत ही आपको कंटाला आ जाएगा। इसलिए पेशेंस है तो ही इन दोनों स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो 140 से करके 150 का जोन हमें यहाँ पर चार्ट्स पर दिखाई दे रहा है, जहां पर स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था जब मार्केट में भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट स्टॉक है FMCG का धमाकेदार शेयर नेस्ले इंडिया। ये भी काफ़ी समय से नीचे आता हुआ नजर आता है। तो पहला सपोर्ट जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है 15,000 का सपोर्ट, जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। पहले भी स्टॉक ने वहाँ पर सपोर्ट लिया और थोड़ी सी ऊपर हमें तेजी दिखाई दी थी, टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक वापस नीचे आ रहा है। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 14,000 के लेवल पर, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है FMCG का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL। ये भी काफ़ी समय से हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। मार्च की गिरावट के बाद ज़्यादा इसमें इफेक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आता। उसके बाद तेज़ी तो देखने को मिली थी, लेकिन वापस स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था। काफ़ी बार हमने यहाँ पर भी बाइंग की, वापस यहाँ पर 2000 के लेवल पर भी बाइंग की थी। ये स्टॉक हमें वापस इसी लेवल के आसपास मिलता हुआ नजर आता है। 2100 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो 2100 से 2150 का जो जोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है। दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो बनकर आता है 1900 से करके 2000 का जोन, जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डिमार्ट, जहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। यहां पर काफ़ी समय से हमें एक ही जोन में ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। काफ़ी समय से नहीं, लेकिन पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक ही हमें कंसोलिडेशन दिखा रहा है। और पहले भी इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और वापस तेजी भी दिखाई थी। और इसके Q2 के रिजल्ट भी आ चुके हैं, जिसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो उसे आप रेफर करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर मेरा मानना है जो पहला सपोर्ट बनकर आता है वो है 1900 से करके 2000 का जोन, जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक दिखा दे सकता है। लेकिन अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 1700 से करके 1800 का जोन, जहां पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है और वापस बाउंस बैक हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। और अच्छा खासा कमबैक यहां पर डिमार्ट ने दिखाया है। इसके आप Q2 के रिजल्ट जरूर देखा, जिससे आपको पता चलेगा कि यहां पर वापस कंपनी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट स्टॉक है महानगर गैस लिमिटेड यानी कि MGL। फिलहाल गैस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पिटता हुआ नजर आ रहा है, तो इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। तो पहला सपोर्ट जो दिखाई देता है वो है 800 का जोन, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर 780 से 800 का जो जोन है पूरा काफ़ी अच्छा जोन हमें दिखाई देता है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 700 से करके 720 का जोन, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है, तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक भी गैस सेक्टर से ही है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि IGL। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। काफ़ी समय से स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है। तो पहला सपोर्ट बनकर आता है 360 से करके 370 का जोन, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और फिलहाल स्टॉक 377 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो इसका दूसरा सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट हमें दिखा देता है 340 से करके 350 का जोन, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है पेट्रोनेट LNG। यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट हमें पिछले कुछ महीनों में देखने को मिल रही है, पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली है। अगर बात करें इसके पहले सपोर्ट जोन के बारे में तो पहला सपोर्ट बनकर आता है 210 के आसपास का लेवल। यहाँ पर फिलहाल स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वापस हमें तेजी भी दिखाई है। लेकिन अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट जोन के बारे में तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 200 के लेवल के आसपास। अगर आपको ये 200 या बिलो मिलता है तो यहाँ पर आपको एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, फिलहाल सारे के सारे गैस स्टॉक्स हमें नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया है। उसके रीजंस क्या है उसके बारे में पूरी चर्चा हमने कर लिया है।
नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। वायर्स एंड केबल्स में कामकाज करने वाली कंपनी है। यहाँ पर 800 का सपोर्ट ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आता है। पहले भी इसी जोन में काफ़ी बार सपोर्ट लिया था और वापस तेजी दिखाई थी, और फिलहाल भी स्टॉक काफ़ी समय से इसी जोन में कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल जो मोमेंटम बना हुआ है थोड़ा सा बेरिश दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे सारी की सारी कैंडल्स हमें नीचे आते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल के लिए तो 800 का जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप 770 से करके 800 के जोन में बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में, तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 700 से करके 730 का जोन, जहां पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है वी गार्ड इंडस्ट्री। ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक भी नहीं है। मार्च का लो था 150 का जोन, फिलहाल ये अभी 167 पर चल रहा है, तो ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है। यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल अच्छी कंपनी है। और अगर बात करें इसके सपोर्ट जोन्स के बारे में, तो फिलहाल 165 का सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो 160 से 165 का जोन पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट जोन के बारे में, तो जब मार्च में क्रैश देखने को मिला तो 150 का सपोर्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया था। तो 150 से 160 का जोन काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है केमिकल सेक्टर का आरती इंडस्ट्री। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और मैं आपको काफ़ी समय से बताता आ रहा हूँ कि 200 डेज का मूविंग एवरेज जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है, और वहाँ पर ही सपोर्ट लेने के बाद हमें तेज़ी भी दिखाई दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका चला गया, यहाँ पर वापस स्टॉक्स उसी लेवल पर आ सकता है। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज 960 के आसपास बनकर आता है, तो वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 940 से करके 970 का जो पूरा जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट जोन के बारे में, तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 890 से करके 920 के आसपास का जोन। यहां पर भी बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री, जो कि हमें पता ही है बैटरी बनाने का कामकाज करता है। तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। पहला सपोर्ट बनकर आता है 150 से करके 160 का जोन, जहाँ पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर भी आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा हुआ है, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में, तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 140 से करके 150 का जोन, जहाँ पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। यहाँ पर आपको बताइए भारती एयरटेल में जो सिचुएशन हमें बनती हुई नजर आ रही है, ड्यूओपोली वाली सिचुएशन का निर्माण होता हुआ नजर आता है। और भारती एयरटेल फिलहाल लॉस मेकिंग कंपनी दिखाई देती है, लेकिन कंपनी बंद नहीं होने वाली, ये हमें पता है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले डेडिकेटेड वीडियो भी बना दी है कि कौन सी स्ट्रैटेजी इसमें अप्लाई करनी चाहिए। ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले से ही बताना चाहता हूँ। SBI और भारती एयरटेल 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पर रेंज बाउंड स्टॉक हमें दिखाई देते हैं। ऑल टाइम चार्ट पर मैं आपको समझाना चाहूँगा, आप देख पाएंगे काफ़ी सालों से एक ही रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 300 से करके 600 की इसकी रेंज हो चुकी है। तो फिलहाल हमें काफ़ी गिरता हुआ नजर आया है। 600 के ऊपर के लेवल से हमें वापस 400 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो मेरा मानना है अगर ये स्टॉक आपको 350 के आसपास मिलता है, वहाँ पर आप एक्यूमुलेट करते हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं। अगर आप 300 भी जाता है तो आप 300 पे भी एक्यूमुलेट कीजिए, ये वापस आपको 500, 550, 600 के प्राइस दिखा देता है, जो हमें चार्ट्स पर भी दिखा देता है। और यहाँ पर कंपनी की सिचुएशन थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है कि यहाँ पर 10 साल का टाइम पीरियड देने वाले हैं टेलीकॉम कंपनीज को। तो भारतीय एयरटेल के लिए इनफ टाइम है, इसने ऑलरेडी काफ़ी फंड्स यहाँ पर रेस कर लिए हैं। तो कंपनी की एग्जिस्टेंस भी कोई पर यहाँ पर सवाल उठाई नहीं देता है। और जो कस्टमर्स ये लूज कर रहा था वो भी सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही है। लास्ट जो रिसेंट डेटा आया था उसमें इसने कस्टमर्स ऐड किए हैं, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर मेरा मानना है तो जो पहला सपोर्ट है वो सपोर्ट बनकर आता है 370 से करके 400 का जोन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। ये इसी लेवल के आसपास पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था जब मार्च में हमें क्रैश देखने को मिला था। तो ये पहला सपोर्ट बनकर आता है। और अगर इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 320 से करके 350 का जोन, जहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि इतना ज़्यादा स्टॉक नीचे नहीं आएगा, लेकिन जब ये 600 के आसपास चल रहा था, जब ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था, तब काफ़ी लोग यहाँ पर 1200 के टारगेट्स भी दे रहे थे। लेकिन हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इस प्राइस पे बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में तभी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी ये 33%, 35% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं 500 या 550 के टारगेट के लिए, तो आपको उतना परसेंटेज या 20 से 25-30% के आसपास का प्रॉफिट मिलने की पूरी गारंटी यहाँ पर दिखाई देती है। क्योंकि चार्ट्स पर भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसी के आसपास ये हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ इसके लिए जो सिचुएशन निर्माण होती हुई नजर आ रही है वो भी इसके फेवर में हमें दिखाई देती है। तो आप अपना निर्णय ले सकते हैं और बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।